और अब बात कर लेते हैं सीएम के दौरे की। तो राजधानी दिल्ली का दौरा आज मुख्यमंत्री का रहने वाला है। वक्त है सुबह 8:30 बजे का, जब दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम। वक्त रहेगा सुबह 9:15 का, जब दिल्ली पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री। और यहाँ पर स्केड्यूल ये है कि कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं, कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात संभव बताई जा रही है। और क्योंकि अंतः उपचुनाव नजदीक है, इसको लेकर भी चर्चा संभव बताई जा रही है और अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिस पर हो सकता है विचार विमर्श। तो दिल्ली के दौरे पर हैं आज सीएम भजनलाल शर्मा। वक्त आप जान लीजिए 8:30 बजे का, यानी करीब 1 घंटे बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम। और करीब 9:15 का वक्त होगा जब दिल्ली पहुंच जाएंगे। और यहाँ पूरा कार्यक्रम ये रहने वाला है कि कई केंद्रीय मंत्री, उनसे मुलाकात बताई जा रही है संभव। वरिष्ठ नेताओं से मिलने वाले हैं सीएम और यहाँ उपचुनाव पर चर्चा हो सकती है और अन्य मुद्दे रहने वाले हैं। वो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिस पर होगी चर्चा, की जानकारी आपको देंगे जब जुड़ेंगे सहयोगी। लेकिन इस बीच ये दौरा सीएम का दिल्ली का। सहयोगी विश्वास का रुख कर लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए जुड़ चुके हैं। विश्वास, आज का दौरा दिल्ली का सीएम का रहने वाला है। 8:30 बजे का वक्त जब यहाँ से रवाना हो जाएंगे, क्योंकि जानकारी ये है कि उपचुनाव को लेकर चर्चा संभव है और अन्य मुद्दे बताए जा रहे हैं जिस पर चर्चा संभव है। कौन कौन से मुद्दे जिसको लेकर जानकारी मिल रही है कि बातचीत हो सकती है? देखिए, अभी जो सीएम है यहाँ से नई दिल्ली के लिए उनका जो दौरा है ये प्रस्तावित है, जिसके बाद में वे दिल्ली पहुंचेंगे और वहां पर कई कैबिनेट मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे। उसके अलावा अंतः उपचुनाव, जो कि इस वक्त बड़ा मुद्दा है राजस्थान में, क्योंकि जो राजस्थान सरकार है जब से बनी उसके बाद में ये राजस्थान सरकार की साख के लिए भी बहुत ही अहम है ये उपचुनाव पूरा। तो उसको लेकर के भी वो वहां पर मुलाकात करेंगे वरिष्ठ नेताओं से। साथ ही इस तरह की जो जानकारी है वो मिल पा रही है कि एनर्जी के सेक्टर में और जो अन्य कई सेक्टर हैं उसमें जिस तरीके से लगातार जो सीएम है वे मुलाकात कर रहे हैं। पिछली बार भी वे गए थे, उसके बाद भी उन्होंने मुलाकात की थी कई बड़े उद्यमियों से। वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर से लगातार वे बात कर रहे हैं कि राजस्थान में किस तरीके से जो नई योजनाएं हैं वो लेकर आई जाए, उन योजनाओं को धरातल पर किस तरह से उतारा जाए। और जो बार बार जो भारतीय जनता पार्टी कहती है और जिस तरीके से सरकार का दावा रहता है कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार का किस तरीके से राजस्थान के और प्रदेशवासियों को फायदा मिल पाए, इसको लेकर के वे सवाल में जोड़ रही नई हूं, दिल्ली पर मुलाकात विश्वास आप जानकारी दीजिएगा। और सवाल मेरा ये, क्योंकि कल ही हमने सुना था पूर्व सीएम अशोक गहलोत जो कि बीजेपी पर ये कहकर निशाना साध रहे थे कि संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि निकाय चुनाव बीजेपी नहीं करा रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। तो क्या इस पर भी बातचीत हो सकती है? जी देखिए, अभी तक इस तरह की कोई जानकारी तो नहीं है, क्योंकि जो दौरा पूरा उनका है वो रिजर्व रखा गया है अभी उस तरह की जानकारी। लेकिन संभवतः इस तरह का हो सकता है कि उस मामले में भी कोई बातचीत हो पाए कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की जो रूपरेखा है वो आगे होने वाली है। इसके अलावा जैसे देखिए, हेल्थ की जो स्कीम्स है उसको लेकर के भी जो लगातार कई चीजें हो रही हैं जिनमें जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं और जिस तरीके से चीजें जो बदलाव के लिए और जो बेहतर करने के लिए सरकार का प्रयास लगातार है, उसको लेकर के भी कैबिनेट मिनिस्टर से वे बात कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में संभवतः बहुत जो बड़ी बातें हैं वो हो सकती हैं, कैबिनेट मिनिस्टर से वो बात कर सकते हैं। अंतः उपचुनाव बड़ा मुद्दा रहने वाला है जिसके लेकर के बातचीत होगी। साथ ही सरदार पटेल की 150वीं जयंती का ये जो वर्ष है उसके उपलक्ष्य में सरदार फॉर यूनिटी जो पूरा कार्यक्रम है, जो कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की तरफ से आयोजित करवाया जाएगा, जिसके लिए कल भी राजस्थान में यहाँ पे राजधानी जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में बैठक हुई थी, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, उसके अलावा अन्य विधायक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी पहुंचे थे। तो तब भी उस मामले में बात हुई थी। तो हो सकता है कि इस तरीके से जो संगठन के कार्यक्रम हैं और जो सरकार के कार्यक्रम हैं उनको लेकर के भी रूपरेखा पे चर्चा हो सकती है। वहीं देखिए, दूसरी ओर ये जो सीएम का दिल्ली दौरा है ये लगभग चौथा दौरा है जब से ये कैबिनेट को शफल करने की जो बातचीत है, कैबिनेट को शफल करने की जो ये बातचीत और लगातार इस तरह की जो बातें सामने आ रही है उसके बाद में लगातार दौरा है। सीएम का ये चौथा दौरा है जो नई दिल्ली में हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो पूरा दौरा है इस पे लोगों की नजर रहेगी, विपक्ष की भी इस पे खासी नजर रहने वाली है। फिलहाल यही जानकारी मिल रही है कि ऊर्जा में, कृषि के क्षेत्र में और साथ ही अंतः उपचुनाव के लिए जो विशेष बातचीत है वो हो सकती है। ठीक है, अपडेट आपसे लेते रहेंगे सीएम के इस दौरे को लेकर। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका विश्वास तमाम जानकारी के लिए।